हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश पेपर था कल 11th ऑफ मार्च 2024। और इस पेपर की जो सीरीज़ रहेगी वो वाई रहेगी। इसका टाइम है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स वो 80 थे। इसके सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। रीडिंग कंप्रेंशन जो पहला क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माय courtyard एंड वेव्स ऑफ एयर ब्रॉड द साउंड ऑफ सिम्बल्स। तो ये कहाँ से है? ये है एन इवनिंग वेट विद रेन, जो कि दीपपाल ने लिखी है। तो उस पॉइंट से लिया गया है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है पार्ट 1, व्हाट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज पोइट रिमेंबरिंग। तो कौन सी उसको यादें बचपन की याद आ रही हैं? यहाँ पे आंसर आपका है, देखिए, तो वो यादें कौन है? यहाँ पे देखिए, वो है द मेमोरीज ऑफ स्टैंडिंग अलोन इन द courtyard एंड हैविंग द वेव्स ऑफ आयर ब्रॉड द साउंड ऑफ सिम्बल्स। तो ये यादें उसको आती थी, ये आप वहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या है? क्वेश्चन है दूसरा पार्ट, व्हाट डज द पोइट रेग्रेट्स द बाईगोन टाइम्स। जो वक्त चला गया वो उसकी याद में पछता रहा है, जो उसका बचपन था, जो उसकी यादें थी। इसके पार्ट थर्ड जो है, इन द लाइन 4 टाइम्स पास्ट एंड गॉन रेफर्स टू। तो ये किसकी तरफ इशारा है? तो यहाँ पे जो है आंसर इसका आएगा डी पार्ट, डेज बाई गॉन, डेज गॉन बाई, यानी जो दिन, जो इसके बचपन के दिन, जो पास्ट के दिन है वो चले गए। ये डी पार्ट इसका आंसर रहेगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है इसका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम का थीम क्या है? आंसर इसका आएगा सी पार्ट, लोनलीनेस, क्योंकि आप पोइट उस एज में है जहाँ पे वो अकेला पढ़ चुका है। इसके बाद पार्ट 5 जो है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। जब हम राइम स्कीम की तरफ जाते हैं, देयर इज़ नो राइम स्कीम, आप लिखेंगे नो राइम स्कीम, देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोइम। बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो जब ये हम पैसेज पढ़ते हैं तो ये पैसेज किसके मुतलिक है? जो कि स्लम्स में है, जो गरीब लोग बड़े बड़े शहरों में, वह झोंपड़ी में रहते हैं, उनके बच्चों के मुतलिक है। उनको पढ़ाई में क्या मुश्किलें आती है और कैसे हम उन मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, उसके मुताबिक ये सारा पैसेज है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन जो है पैसेज से, मेंशन सम चैलेंजेस फेस्ड बाय स्लम चिल्ड्रन विद रिगार्ड टू एजुकेशन। तो एजुकेशन के हवाले से कौन से चैलेंजेस वहाँ है? तो वहाँ पे बहुत से कहे गए हैं, तो आप 2-3 लिख सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, दूसरा है चाइल्ड लेबर, तीसरा है लड़कियों के हवाले से अर्ली मैरिज, और वहाँ पे है लिमिटेड और नो एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये 2-4 है, आप 1-2 भी अगर लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू गर्ल्स इन स्लम्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। जो लड़कियाँ हैं इन स्लम्स में वो क्यों पढ़ाई छोड़ देती है? तो बड़ा उसका रीज़न क्या है? एक तो है अर्ली मैरिज, दूसरा है डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आंसर ये रहेगा डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। इसके बाद थर्ड पार्ट जो आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैम्पर्स एजुकेशन इन स्लम्स। हैम्पर मीन्स रोकना, जहाँ रुकावट बनती है। तो स्लम्स में कौन सी चीज़ एजुकेशन को रोकती है? तो इसका सबसे जो बेहतरीन आंसर है वो है लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल, क्योंकि उनके पास लर्निंग मटेरियल नहीं है। ये सी पार्ट इसका बेहतर आंसर रह सकता है। के बाद जो फोर्थ पार्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 मीन्स डेंजर और थ्रेट। कौन सा वर्ड है जो खतरा दिखाता है, थ्रेट दिखाता है? तो इसका आंसर है वो ये वाला वर्ड है, वो है जियोपडाइज, यानी जियोपडाइजिंग, यानी खतरे में डालना। दिस इज द आंसर, वो आप लिखेंगे। इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो आपका आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। मोस्ट सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है? तो ये स्लम बच्चों के लिए बात कर रहा है, उनके एजुकेशन की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे चाइल्ड एजुकेशन एंड स्लम डेवलपमेंट। रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। तो J&K पुलिस ने निकाली है, तो किस दिन पे? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। तो ड्रग्स डेडली हैं, क्यों है? यहाँ पे दिखाई गया है कि कितने खतरात है इससे, जहाँ से इन्फेक्शन वगैरह, लॉस ऑफ मेंटल पीस बाकी हैं। और अगर आपको कॉल करना है तो पुलिस को इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा। तो ये एडवर्टीजमेंट। आप चलिए क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा इस हवाले से, Who has published the given advertisement। तो ये किसने वहाँ पे लिखा है? J&K पुलिस। तो इसका आंसर है J&K पुलिस। इसके बाद दूसरा है, लिस्ट एनी 2 डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज। डेट्रीमेंटल यानी जिससे इंसान खतरे में पड़। तो डेट्रीमेंटल क्या है? वहाँ पे 4-5 लिखे हुए, आप लिख सकते हैं। इससे इन्फेक्शन हो जाता है, इससे इंसान मौत की तरफ चला जाता है, इससे फिर इंसान क्राइम करता है। वहाँ पे 4-5 आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा।
थर्ड है एक्सप्लेन ब्रीफली ड्रग्स आर डेडली। तो इसको थोड़ा ब्रीफली एक लाइन में लिखना है, तो आप लिख सकते थे एनी काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शन इज डेडली बिकॉज इट लीड्स टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन एंड द फैमिली, वो आपको लिखना था यहाँ से। इसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है द एडवर्टीजमेंट इज इशू टू कॉमेमोरेट मीन्स याद करना, तो वहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, वो आपको लिखना था, वहाँ टाइटल में ही दिया गया है, वही लाइन आपको यहाँ डालनी थी। इसके बाद पार्ट नंबर 5 जो हमारा है होम शुड वी कॉल इफ़ वी हैव टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ड्रग्स, तो वहाँ पे लिखा है वी शुड कॉल पुलिस, तो हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। इसके बाद ग्रामर बी सेक्शन जो आपका है, ग्रामर है सेक्शन बी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो हमें ये वाला छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना है और जो यहाँ पे दिए गए हैं 3 इनको वर्ब्स को चेंज करना है, हमें इनकी बेहतर जो एक्यूरेट फॉर्म वो लगानी है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ फेथ, यहाँ देखिए पहली पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट टेंस में सारा कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रगल को स्ट्रगल बन जाएगा, फ्री को फ्रीड बन जाएगा, प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्टेड बन जाएगा, बाकी जो पैसेज है वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यानी इन सभी वर्ब्स को हमें पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में चेंज करना होगा और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही पहले कहा गया है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, वॉज जो पहले आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है रिराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, यहाँ पे हमें डायरेक्ट में है, हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में डालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं द क्वीन सेड कॉमा इनकम स्टार्ट इज माई डॉटर डेड नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ पे है कॉमास क्लोज, द मैसेंजर सेड, फिर कॉमा इनकम स्टार्ट नो मैडम कॉमा थैंक गॉड, कॉमास क्लोज हो जाते हैं, फिर द क्वीन वर्डली सेड कॉमा इनकम स्टार्ट डू यू मीन शी इज फाइन, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका क्या हमें आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखिए द क्वीन सेड इज माई डॉटर डेड, इसका आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, इफ या वेदर लगा सकते हैं आप, तो आप कह सकते हैं द क्वीन आस्क्ड या द क्वीन एनक्वायर्ड, दोनों ठीक है, द क्वीन एनक्वायर्ड वेदर या इफ भी लगा सकते हैं, द क्वीन एनक्वायर्ड वेदर हर, क्योंकि लड़की है फीमेल है, द क्वीन एनक्वायर्ड वेदर हर डॉटर वॉज डेड। इसके बाद फुल स्टॉप करेंगे, द मैसेंजर सेड नो मैडम थैंक गॉड, आप इसको लिखेंगे द मैसेंजर, फिर कामा करेंगे, फिर लिखेंगे थैंकिंग गॉड, फिर कामा रिप्लाइड इन नेगेटिव, दोबारा मैं बोलूं द मैसेंजर कामा थैंकिंग गॉड कामा रिप्लाइड इन नेगेटिव, फिर यहाँ तक हो जाएगा फुल स्टॉप। फिर है द क्वीन वर्डली सेड डू यू मीन शी इज़ फाइन, तो हम फिर लिखेंगे द क्वीन फिर कामा सिटल वरीड कामा आस्क्ड इफ ही मेंट शी वॉज फाइन, या वेदर भी आप लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं, जहां पे भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है हम दोनों लगा सकते हैं। बस 6 की तरफ चलेंगे, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, तो 4 गलतियां हैं यहाँ पे किस्सा गुताम में, देखिए वहाँ से लिया गया है। अब हम देखेंगे क्या गलतियां और हमें कैसे इनको निकालना है। देखिए किस्सा गुतामी बिकेम, पहले ही देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो आप जो भी वर्ब्स होंगे पास्ट टेंस में वहाँ पे यूज होंगे। किस्सा गुतामी बिकेम वेरिएंट होपलेस एंड सिट, यहाँ पे सिट के बदले क्या आएगा, ये सैट आएगा, पास्ट टेंस सैट आएगा। इसके बदले डाउन एट द वे साइड वॉचिंग ए लाइट्स, ये लाइट से प्लूरल है तो ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आएगा द watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again, तो यहाँ पे थर्ड लिखा है गलती, लेकिन गलती यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे वैसे ये बराबर ही है ग्रामेटिकल सेंस से, तो ये वाली थर्ड जो ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। एट लास्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद एट, देखिए ए क्या है, ये स्मॉल है तो इसको कैपिटल होना चाहिए, तो ऐसे एट होना चाहिए, ये चौथी गलती है, तो ये कुछ गलतियाँ। आपका सेक्शन सी आ रहा है राइटिंग स्किल, तो सेक्शन सी और सेक्शन डी जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी, जो आपकी सीरीज जेड है ये सेम है वाई सीरीज़ में और जेड सीरीज़ में, सेक्शन सी और सेक्शन डी मैंने ऑलरेडी जेड सीरीज़ का जो पेपर इंग्लिश का है वो डिस्कस किया, वो अपलोड किया हुआ है, आप उसको चेक करें, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।